एवरीवन। आज हम इस वीडियो में स्कूल्स को कवर करेंगे। जूरिस्प्रूडेंस के लास्ट वीडियो में हमने नेचर एंड स्कोप को कवर किया था एंड डिफरेंट जूरिस्ट के पर्सपेक्टिव को जाना था कि उनका कहना क्या है, कि लॉ कहाँ से आया, लॉ क्या है, मतलब डिवाइन पावर से आया, नेचुरल लॉ से आया, मैन मेड लॉ से आया, सॉवरेन अथॉरिटी से आया। तो वो सब हमने लास्ट वीडियो में करा था, डिफरेंट डेफिनेशंस को कवर किया था। ठीक है, आज इस वीडियो में हम स्कूल को कवर करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये इंपॉर्टेंट स्कूल है 5: नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, रियलिस्टिक स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल। अब इन स्कूल का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट ने अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया कि नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंगली क्या, मतलब किस तरह से लॉ को कवर किया जाएगा, एनालिटिकल स्कूल में किस तरह से लॉ को समझा गया है, रियलिस्टिक में किस तरह से, हिस्टोरिकल में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझा गया, एंड सोशियोलॉजिकल में सोसाइटी के टर्म्स में लॉ को समझा गया। ठीक है, तो हम नेचुरल लॉ स्कूल को कवर करेंगे। नेचुरल लॉ का मतलब क्या होता है, नेचुरल का मतलब यूनिवर्स से रिलेट हुआ, या फिर हम गॉड से रिलेट कर सकते हैं। रिलेट किस तरह से करेंगे कि जो हमें यूनिवर्स बताना चाहता है, गॉड हमें बताना चाहते हैं, कि उसी टर्म्स में क्या हो जाएंगे। गॉड ने कहा लाइक रामायण में जो चीज़ें लिखी है, महाभारत में जो चीज़ें लिखी है, बाइबल में जो चीज़ें लिखी है, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो वेद में, स्मृतिज में, तो उनमें क्या है, वो हमें क्या बता रहे हैं, राइट्स बता रहे हैं, ड्यूटीज़ बता रहे हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर ही क्या धीरे धीरे हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो यूसेज बन रहे हैं, कस्टम बन रहे हैं, एंड देन वो लॉ का क्या ले रहे हैं, लॉ के रूप में आ रहे हैं। तो नेचुरल लॉ स्कूल यही बात करता था। नेचुरल लॉ स्कूल हमारा बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया है: एंशिएंट टाइम, मेडिवल टाइम, रिनेसेंस पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो फर्स्ट आपका एंशिएंट टाइम। एंशिएंट का मतलब क्या होगा, एंशिएंट का मतलब कि आपने क्या किया, पावर को डिराइव किया। कहाँ से पावर को डिराइव किया, नेचुरल पावर से। नेचुरल पावर से किस तरह से, यूनिवर्स से। अभी आपको बताया। तो इसमें डिफरेंट जूरिस्ट थे, कौन कौन से, सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, सीआरओ आएगा लास्ट में 5th नंबर पर। यहाँ पर टाइपिकल मिस्टेक हो गई। ठीक है, सोक्रेट्स के अकॉर्डिंगली क्या होगा, सोक्रेट बोलते हैं कि जो नेचुरल लॉ है वो किस तरह से है, लाइक अ फिजिकल लॉ है। फिजिकल लॉ का मतलब कि आपको, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, खाने, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। तो आपकी बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स क्यों हैं, मीन्स आप बिना बेसिक नीड्स के रह नहीं सकते, तो वो आपकी राइट हैं। ठीक है, राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ है। तो ये सब आपके क्या है, राइट्स हैं। तो बोलते हैं कि नेचुरल लॉ किस पर बेस्ड होगा, आपके फिजिकल लॉ पर। मीन्स जो चीज़ें आपके लिए नेसेसरी हैं वो चीज़ें आपका क्या, वो आपको नहीं मिलेंगी। अगर कोई भी पर्सन आपसे उन चीज़ों को छीन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उनके ऊपर हम लॉ बना देंगे, क्योंकि वो पर्सन को चाहिए रहने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकल लॉ किससे रिलेट कर दिया उन्होंने, नेचुरल लॉ से रिलेट कर दिया। देन आए, एंड वो एग्जाम्पल देना चाहते थे। इसमें एक एग्जाम्पल दिया सोक्रेट ने कि लाइक अगर एक स्टेट है, एक स्टेट में क्या बनाए, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। ठीक है, एंड बोला गया कि अगर आपको उस स्टेट के, पर्टिकुलर स्टेट के राइट्स को, ड्यूटीज़ को जो इम्पोज की गई हैं आपके ऊपर, अगर आपको नहीं, आपको वो लॉ पसंद आ रहा, तो आपके ऊपर क्या कर दी, एक तरह की लिबर्टी दे दी कि आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप दूसरी स्टेट में जाकर रह सकते हो। तो इस तरह से वो कहते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई खाने की चीज़ दी, आपको नहीं पसंद आ रही, तो आप दूसरी खा लो। तो इसी तरह से सोक्रेट के अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि एक स्टेट में रूल्स रेगुलेशन बने, अगर आपको नहीं लग रहा कि आपकी लिबर्टी, मतलब उसमें आपकी लिबर्टी को प्रोहिबिट किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी स्टेट में जाकर रह सकते हो। देन आए आपके प्लेटो के अकॉर्डिंगली क्या था, कि जो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट है, उन्होंने टर्म किया उसको एज अ रिपब्लिक। एंड रिपब्लिक का मतलब उन्होंने क्या बताया, कि जो भी कोई भी हेल्थी या फिर कोई इंटेलिजेंट पर्सन होगा, पूरी स्टेट, एक स्टेट ली, उसमें जो भी सबसे इंटेलिजेंट पर्सन होगा उसको क्या करेंगे, हम किंग बनाएंगे, एंड वो रूल्स रेगुलेशन बनाएगा जो सभी पर्सन को क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। देन आया आपके एरिस्टोटल ने क्या बोला, कि जो नेचुरल लॉ है वो है एक रीजन है फ्री फ्रॉम ऑल द पैशन। देन आपके सीआरओ है, सीआरओ ने क्या बोला, कि जो ट्रू लॉ है उसमें हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं नेचर के साथ। नेचर के साथ क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं, अब नेचर के साथ एग्रीमेंट क्या किया हमने, फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो कि अब हम क्या, जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, सांस ले रहे हैं, सांस कैसे लेंगे, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे तभी हमको ऑक्सीजन मिलेगी ना। ठीक है, अब हम क्या, नेचर को क्या दे रहे हैं, अब नेचर से हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, बट इन रिटर्न हम क्या करेंगे, हमको ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो वो हमने एग्रीमेंट कर लिया एक तरह से। तो ये प्लेटो के, सॉरी, सीआरओ के अकॉर्डिंगली है। देन आएगा आपका मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, चर्च की डोमिनेंस पावर बढ़ गई। चर्च की डोमिनेंस मतलब कि
क्रिश्चियनिटी ने एकदम से अपना मतलब एग्जिस्टेंस में आ गई, तो उसमें आपके सेंट अगस्टिन आए एंड सेंट थॉमस आए। तो सेंट अगस्टिन के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो लॉ है वो क्या है, एक गॉड है, और जो नेचुरल पावर्स है, नेचुरल लॉ है, वो क्या है, सोर्स है लॉ का। ठीक है, सेंट थॉमस के अकॉर्डिंगली उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लॉ को, कि एक लॉ होता है डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ एंड मैनमेड लॉ, जिसको उन्होंने ह्यूमन लॉ बोला। ठीक है, तो चर्च की डोमिनेंस पावर बढ़ने के साथ साथ उन्होंने क्या दिया, डिफरेंट डिफरेंट उसमें सोर्सेज में क्लासिफाइड कर दिया कि लॉ कहाँ कहाँ से आया। देन आपका आएगा रिनेसेंस पीरियड। रिनेसेंस पीरियड में डिफरेंट जूरिस्ट है, लाइक ह्यूगो ग्रोटस आए, ह्यूगो ग्रोटस के बाद होप्स आए, जे रोशियस आए, इमैनुअल कैंट आए। ह्यूगो ग्रोटस कौन थे? फर्स्टली आपके ह्यूगो ग्रोटस को हम फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के उससे भी जानते हैं। तो जो ह्यूगो ग्रोटस के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो नेचुरल लॉ है वो बेस्ड है एक रीजन पर नहीं, बल्कि एक राइट रीजन पर बेस्ड है। एंड होब्स ने क्या दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हम सोशल का मतलब सोसाइटी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि एग्रीमेंट होगा दो पर्सन्स के बीच में। ठीक है, एंड थ्योरी दी उन्होंने, सोशल मीन सोसाइटी के अंदर किस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि दो इंडिविजुअल हैं ए एंड बी। अब ए पर्सन के पास भी राइट टू लाइफ है, बी पर्सन के पास भी राइट टू लाइफ है। ठीक है, दोनों पर्सन के पास राइट टू लाइफ है। अब दोनों को वो राइट टू लाइफ को इंजॉय करना है, तो वो किस तरह से इंजॉय कर सकते हैं? दोनों को राइट टू लाइफ को एक दूसरे के प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एंड रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि ए पर्सन मांग रहा है कि मुझे राइट टू लाइफ है और वो दूसरे पर्सन की, बी पर्सन की डेथ कोज कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप राइट टू लाइफ को क्लेम कर रहे हो तो इन रिटर्न आपको ड्यूटी फुलफिल करनी पड़ेगी। ड्यूटी क्या होगी कि आपको दूसरी की राइट टू लाइफ को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा एंड उसको बचाना पड़ेगा, उसकी डेथ कोज नहीं करनी। ठीक है, तो ये क्या होगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हो गई। ठीक है, देन आए आपके जे रसिया। इन्होंने क्या बोला कि जर्नल विल थ्योरी दी, कि जर्नल विल के मतलब क्या होगा कि जहाँ पर ज़्यादा मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन का बेनिफिट होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपका लॉ बनेगा। देन आया आपके इमैनुअल कैंट। इमैनुअल कैंट ने क्या दी, एक थ्योरी दी, दो थ्योरी दी बेसिकली उन्होंने, थ्योरी ऑफ कैटेगोरियल इम्पेरेटिव एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ विल। कैटेगोरियल इम्पेरेटिव में वो क्या कहना चाहते हैं कि पर्सन इस तरह से एक्ट करेगा अपने कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंगली। देन उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ विल दी, उसमें बोला उन्होंने कि पर्सन के पास लिबर्टी होगी कि जो वो करना चाहे वो कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका लॉ बन जाएगा। देन आपका आएगा मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में आपके 3 जूरिस्ट आए मेनली, कॉलर, फ्यूलर एंड हार्ट। कॉलर के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो लॉ होगा वो किस तरह से होगा, जो इनर इम्पल्स कहेगी वो ही आपका लॉ बन जाएगा। फुलर के अकॉर्डिंगली जो लॉ एंड मोरालिटी, उन्होंने दोनों को बोला कि लॉ और मोरालिटी के बीच में, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है, एंड जब मॉरल्स होंगे वही लॉ बनेंगे आगे जाकर, जो हमारे एथिक्स होंगे वही हमारे आगे जाकर लॉ बन जाएंगे। एंड हर्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने दो तरह की मोरालिटी के बारे में बताया कि एक ड्यूअल मोरालिटी के का कंसेप्ट दिया। एक में उन्होंने बोला कि मोरालिटी किससे रिलेट करेगी, आपकी ड्यूटी से, और एक डील करेगी आपकी राइट से। होप आप सभी को ये समझ आया हो।